वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी, बायोलॉजी गुरु। आज हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन कैस को क्या बोलते हैं हम? मेल गैमेटोफाइट और कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स भी कहते हैं। ये सब नाम है कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स, क्योंकि मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन के अंदर ही पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए मेल गैमेटोफाइट। इसमें आपने देखा होगा हिबिस्कस, हिबिस्कस को बोलते हैं, गुड़हल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गुड़हल का प्लांट जो होता है, चाइना रोज जिसे कहते हैं। इसके फ्लावर आपने देखे होंगे किस तरीके से डिपोजिशन होता है। येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, एट द एज ऑफ फिंगर्स sprinkles these grains, drop of water taken to glass slide, observe under। अगर आप देखेंगे इनको तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये आपके पॉलन ग्रेन्स ही हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट, देखिए पैटर्न डिजाइन शो कर रहे हैं। डिजाइन देखो अलग है, ये डिजाइन अलग है, ये डिजाइन अलग है, ये डिजाइन अलग है, ये डिजाइन अलग है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न और डिजाइन आपको शो करते हैं। फैसिनेटिंग ऑफ एरिया ऑफ पैटर्न एंड क्या डिजाइन। हर एक स्पीशीज का जो एग्जाइन का पैटर्न है वो अलग अलग होता है। ये इन्होंने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोग्राफ से देख रहे हैं कि किस तरीके के पॉलन ग्रेन आपको दिखेंगे। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया था कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी एमएमसी, उसमें 2n थी। उसमें हमने क्या किया था? मियोसिस किया था। और मियोसिस से क्या बनाया था? ये आपके माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं आपको? माइक्रोस्पोर। किसके रूप में दिख रहे हैं? ये टेट्राड के रूप में। 4 आपको दिख रही है सेल्स। ओके, 4 माइक्रोस्पोर्स आर देयर, टेट्राड के रूप में है। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, नाउ ये जो टेट्राड है ये सब अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने बताया था आपको लास्ट में कि इसमें कैलोस का डिपोजिशन होता है। इसके लिए एंजाइम लगाएंगे कैलिस, वो भी टेप्टम बनाता है। कैलिस एंजाइम लगा देंगे, इससे ये सब डिहाइड्रेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, मैच्योर्ड हो जाएंगे, डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। तो आपको ये जो दिख रहा है ये आपका है, क्या है? बन गया है अब पॉलन ग्रेन। एक पॉलन ग्रेन दिख रहा है आपको, ये ऐसे ही सभी होंगे। ओके, नाउ अब पॉलन ग्रेन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन की अगर एक्चुअली आप देखें आप, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सबसे बाहरी लेयर होती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होते हैं जर्मपोर। क्या होते हैं? जर्मपोर होते हैं। ये सबसे बाहरी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। और एक्साइन जो है किसकी बनी होती है? दिस इज व्हाट वी हैव एक्साइन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन की। ओके, ये बहुत ही ऑर्डिक मैटर है जो कि रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्डिक मैटर है। और इसमें कहानी ये है कि ये चाहे आप एसिड अटैक करें, चाहे आप एल्कलाइन अटैक करें, या आप हाई टेम्परेचर दें, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। किसका? स्पोरोपोलेनिन का। ओके, यहाँ लिखा हुआ है एक्साइन इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इट कैन विथस्टैंड, ये रेजिस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर के प्रति, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रति और एल्कलाइन ट्रीटमेंट। अभी तक कोई एंजाइम नहीं बना जो इसको डिग्रेड कर सके। नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। ओके, एंड देन पॉलन ग्रेन एक्साइन एट प्रोमिनेंट टेम्परेचर। अब हम जर्मपोर की बात कर लेते हैं। ये दिख रहा है ना आपको जर्मपोर? जहाँ जर्मपोर है वहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होती है, यहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। जर्मपोर वो जगह है जहां से पॉलन ट्यूब बाहर आती है। कौन बाहर आता है? पॉलन ट्यूब। ओके, तो ये क्या करें? जर्मपोर्स कैसे डिफाइन कर दिया? प्रोमिनेंट एपर्चर, एक पोर्स है वेयर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट। तो स्पोरोपोलेनिन कहाँ एब्सेंट होगी? जहां जर्मपोर होंगे। ओके, तो इसमें इसकी वजह से बहुत सारे ये भी कर सकते हैं। ये क्योंकि नॉन डिग्रेडेबल है तो इसको फॉसिल्स के रूप में आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस प्रिजर्व एज ए फॉसिल्स के रूप में हम कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन की वजह से। ठीक है, ये आपको डिफरेंट आपको दे एक्साइन एग्जिबिट, दे शो व्हाट फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। जो हमने चर्चा की थी, आपको अलग अलग डिजाइन के आपको दिख रहे हैं। देखिए ये डिजाइन अलग है, ये अलग है। तो ये पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक द एक्साइन इज हार्ड? बिल्कुल हार्ड होती है। ठीक है, और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि इनका जो पैटर्न डिजाइन की वजह से इनका बहुत ही टेक्सोनॉमिकली सिग्निफिकेंस भी है। टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी इनका है, टेक्सोनॉमिक महत्व भी है, जिससे कि आप पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं किस प्लांट्स का है। ओके,
इस तरीके से इनकी टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो लेयर होती है आपको यहाँ दिख रही होगी, ये है इंटाइन। एक्साइन तो बाहर आउटर लेयर, ये नेक्स्ट लेयर जो है वो क्या है, इंटाइन है। इंटाइन जो है कंटिन्यूस दिख रही है आपको, देखिए क्योंकि यहाँ तो ये इंटरप्ट होगी पोर के थ्रू, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, और ये बनी होती है किसकी, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की। ओके, साथ ही साथ इसमें मेम्ब्रेन भी होगी, और मेम्ब्रेन क्या करेगी, सराउंड टू साइटोप्लाज्म, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, इनर लेयर क्या बोलती है, इनर वॉल क्या कहते हैं इसको, इंटाइन बोलते हैं। कैसी होती है, थिन होती है, कंटिन्यूस होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की। साइटोप्लाज्म किससे घिरा रहता है, ये सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर्ड, तो मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन में टू सेल्स होती हैं। कितनी सेल्स होती हैं, टू सेल, वन इज वेजिटेटिव सेल, अदर वन इज जेनरेटिव सेल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अब ये मैच्योर्ड होने जा रहा है, तो इसमें क्या पहले वैक्यूल्स बन रहे हैं, ये वैक्यूल्स दिख रहे हैं आपको। ओके, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये वैक्यूल कंबाइंड हो गए इस तरीके से, यहाँ पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कैसे ये दोनों सेल्स बनती हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा हो कि यहाँ पे एसिमेट्रिक लिखा है, यानी सिमेट्रिक नहीं है, डिवीजन तो हो रहा है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक स्पेंडल नहीं बन रहे हैं। इस एसिमेट्रिक की वजह से क्या होगा, एक सेल बड़ी आकार की बनेगी और एक सेल छोटी बनेगी, ये छोटी सेल है और ये बड़ी सेल है। तो जो बड़ी सेल है, बड़ी है वेजिटेटिव सेल, ये आपका वेजिटेटिव सेल है। कैसी है, बिगर इन साइज, बड़ी दिख रही है। इसमें इरेगुलर न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस क्या दिख रहा है, इरेगुलर दिख रहा है आपको। दे हैव अबंडेंट फूड मटेरियल, खाना पीना में खूब दम से होगा। ओके, तो ये इसके बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में, द वेज सेल कैसी होती है, बिगर, मोटी ताजी है भाई, तो इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होगा। लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, बड़ा इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा। ठीक है, द जनरेटिव सेल कैसी होती है, दूसरी सेल जो है वो कैसी होती है, स्मॉल, ये छोटी सी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसी का ही है, इसका है ये साइटोप्लाज्म, आपका वेजिटेटिव सेल का। तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो रहती है, प्लाज्मोडेस्माटा, तो साइटोप्लाज्म इसी का ही है। तो ये जो जनरेटिव सेल है इसमें हमने क्या देखा, दैट इज स्मॉल, कैसी होती है, स्पंडल शेप होती है। कैसी शेप होती है, स्पंडल शेप होती है। और ये क्या करेगी, दैट फ्लोट्स, इसी साइटोप्लाज्म में फ्लोट्स करती रहती है, द फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। कैसी होती है, स्पंडल शेप होती है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये सब हम जनरेटिव सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें क्या हो गया, दैट इज व्हाट, बिगर इन साइज। ओके, ये जो पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अबंडेंट फूड मटेरियल होगा, फूड रिजर्व होगा। रेगुलर लार्ज न्यूक्लियस होगा। ओके, और ये कैसा होगा, जेंट सेल कैसे होती है, स्मॉल होती है, स्पंडल शेप होती है। ठीक है, तो ये सब हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शेडिंग की। शेडिंग का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, तो इसके लिए अपन नोट्स पे चलते हैं। पॉलन ग्रेन जो है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इसका डायमीटर, इसकी साइज वाइज कितनी होती है, 25 से 50 म्यूएम होती है। ओके, ये हमने आपको बता दिया स्टोमियम क्या होता है, एंडोथीसियम, ये लास्ट लेक्चर में हमने आपको बता दिया था। ये आपका है ये आपका पॉलन ग्रेन दिख रहा है, ये एक्साइन है, मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलन। इंटाइन जो है थिन होती है, कंटिन्यूस होती है, कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। एंड देन किसकी बनी होती है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। एक्साइन और इंटाइन दोनों को मिला के स्पोरोडर्म भी बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा टर्म है। ये मेम्ब्रेन है दैट सराउंड टू साइटोप्लाज्म। ओके, एक्साइन, इंटाइन, स्पोरोडर्म। ठीक है, तो ये स्पोरोडर्म की दो लेयर होगी। एक्साइन कहाँ एब्सेंट होती है, जहाँ पर कोर होते हैं। स्पोरोपॉलन कैसा हो, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, मेड अप ऑफ दिस, क्या बनाता है, एक्साइन बनाता है, हार्ड होती है, प्रोटेक्ट टू फ्रॉम पॉलिनेशन। ठीक है, मीनिंग पॉलिनेशन, रेजिस्टेंट टू एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं बना जो इसको डिग्रेड कर सके, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्या था, फॉसिलाइजेशन, इसको फॉसिल्स के रूप में भी हम रख सकते हैं। टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। एक्साइन सो फैसिनेटिंग एरिया पैटर्न ऑफ डिजाइन होगा। ठीक है, अब ये आपके किस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, बिगर इन साइज। ओके, बिगर इन साइज, अबंडेंट फूड मटेरियल, इरेगुलर लार्ज न्यूक्लियस, ये कैसी होती है, जनरेटिव सेल, स्मॉल साइज की होती है, स्पंडल शेप्ड होती है, फ्लोट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल।
इसमें फिर से डिवीजन होता है, जिससे क्या होगा, टू मेल गैमेट्स बनेंगे। ओके, ये देखिए टू मेल गैमेट्स बन रहे हैं इसमें, जो कि स्लाइटली अनइक्वल इन साइज। ओके, ये होते हैं ये। सेटिंग, सेटिंग की हम बात कर रहे थे, सेटिंग में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो डेवलपमेंट पूरा हो रहा था ये कहाँ हो रहा था, ये होता है एंथर के अंदर। ओके, ऐसे एंथर के अंदर ये है वन ग्रीन है, और इसी में ये होगी टू सेल स्टेज। कितने से लिख रही है आपको, इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। तो सेटिंग का मतलब होता है झड़ना, ये यहाँ से झड़ जाएंगे और पहुँच जाएंगे कहाँ की तरफ, यहाँ से निकल के कहाँ पहुँच जाएंगे, ये स्टिग्मा पर। तो ओवर 60% लिखा है, यानी 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म में जो सेटिंग होती है वो किस स्टेज में होती है, टू सेल स्टेज में। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद फिर इसमें डेवलपमेंट होता है, तो बनाने तो इनको थ्री सेल ही है, बाद में थ्री सेल। थ्री सेल में क्या दिख रहा है आपको, ये टू मेल गैमेट्स दिख रहे हैं। ओके, ये आपका हो गया। तो इस पर एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से हुआ था। जैसे ये था आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ मेल गैमेटोफाइट का, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, मियोसिस करवाया, माइक्रोस्पोर बने, बाद में पॉलीग्रेन बन गए, टेट्राड के रूप में थे, ये पॉलीग्रेन बन गए सिंगल एंड, और इसमें ये वैक्यूल बन रहा है, न्यूक्लियस है, डिवाइड हो गया। यहाँ पर इसने क्या है, माइटोसिस हो रहा है, एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहे हैं, इससे दो सेल बनी है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। ओके, इसमें फिर से माइटोसिस करवाया, तब आपको थ्री सेल स्टेज दिख रही है। दिस इज व्हाट वी हैव, थ्री सेल्ड स्टेज। हालांकि एनसीईआरटी ने टू सेल को ही मैच्योर्ड स्टेज बोल दिया है, मैच्योर स्टेज, लेकिन देखा जाए तो थ्री सेल को माना जाएगा। ये पूरा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, डेवलपमेंट जो भी हो रहा है ये पूरा ये हो रहा है कहाँ पर, एंथर के अंदर। ओके, एंथर के अंदर हो रहा है। इसमें कितने मियोसिस, एक मियोसिस करीब टू माइटोसिस, तब आपको थ्री सेल स्टेज मिली। तो इसको बेटर होगा कि यहाँ पे लिख रहे हैं, थ्री सेल स्टेज बनाने के लिए कितनी मियोसिस और कितने माइटोसिस करने पड़ेंगे। ओके, सेटिंग की हमने बात कर ली है, तो सेटिंग में क्या होगा, मोर देन 60% जो है एंजियोस्पर्म में किस स्टेज में होती है, टू सेल में। ओके, और रिमेनिंग कितने हो गए, लेस देन 40% से भी कैसे हो गए कम, जो है वो उसमें थ्री सेल में जाते हैं, थ्री सेल से यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाते हैं। ओके, ये हो गया आपका सेटिंग की बात। अब हम बात कर रहे हैं पॉलन एलर्जी के बारे में। ओके, पॉलन एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं पॉलन एलर्जी के बारे में। पॉलन एलर्जी क्या कहती है, जितनी भी एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं, एनिफिलस मतलब ये कोई विंड पॉलिनेशन करते हैं, लिखा हुआ है क्या करते हैं, जो विंड पॉलिनेशन करते हैं। अब हवा में उनके पॉलन ग्रेन आ जाएंगे, हम सुबह घूमने जा रहे हैं या हवा में तो पॉलन ग्रेन्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अपन इनहेल करते हैं, सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे काज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, यानी कि जो जो फेफड़े हैं उनमें सूजन वगैरह आ जाती है। ओके, सूजन आ जाती है, जैसे कि तमाम सारी डिसीज हैं लाइक द अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब डिसीज काज करते हैं। तो वो कौन कौन से प्लांट हैं जो कि पॉलन एलर्जी काज करते हैं, वो आपको है एमरेंथस, एमरेंथस, चिनोपोडियम और पार्थिनियम। आप इसको ऐसे याद कर लो, एसीपी, कई सारे इसमें दिखाते हैं, सीआईडी में दिखाते हैं, एसीपी अर्जुन दिखाते हैं। एसीपी मतलब एमरेंथस, चिनोपोडियम और पार्थिनियम। पार्थिनियम का जबरदस्त रोल है, ये एक्जोटिक स्पीसीज है, ये एलियन स्पीसीज है। एलियन स्पीसीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया की नहीं है, इसको बाहर से आई थी इंडिया में। कैसे आई थी, ये कम टू इंडिया विथ कंटामिनेटेड वीट, जब हम वीट की हमने कोई वैरायटी मंगाई थी उसके साथ में ये भी महोदय आ गए। तो ये कांग्रेस के टाइम था उस टाइम पे, इसलिए इसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं और कैरेट घास भी कहा जाता है पार्थिनियम को। आपने नाम तो सुना होगा गाजर घास, ये बहुत ही खतरनाक है और ये तमाम सारी एनर्जी क्रिएट करती है, तो उसमें ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉलन प्रोडक्ट की। पॉलन प्रोडक्ट में क्या है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन जो है जबरदस्त होते हैं और इसमें टैबलेट भी बनती है, सिरप भी बनते हैं। एनसीईआरटी से देख लेते हैं, इसमें देखो कि दिखा रहे हैं कि ओवर 60% में किस स्टेज में सेटिंग होगी इनकी, टू सेल स्टेज में दे सेट। ओके, एंथर से स्टेज की तरफ जाएंगे। रिमेनिंग स्पीसीज में कितना होता है, डिवाइड, ये डिवाइड हो जाती है माइटोसिस से, और कितनी बनाएंगे, टू मेल गैमेट्स बना लेंगे बिफोर पॉलन ग्रेन सेट। ये कौन सी स्टेज होगी, थ्री सेल स्टेज। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, पॉलन एलर्जी। तो बहुत सारे हैं जो कि सीवियर एलर्जी करते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस यानी सूजन आ जाती है फेफड़ों में, लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। इट में भी मेंशन दैट पार्थिनियम का बहुत जबरदस्त रोल है। पार्थिनियम जिसे कहते हैं कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, कम टू इंडिया
क्यों आई थी? कंटामिनेटेड विद इंपोर्टेड वीट, ओके, एंड बिकम यूबिक्यूटियस। यूबिक्यूटियस मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी, यानी सर्व जगह, सभी जगह फैल गई है। कैसी हो गई है? सर्वव्यापी, यानी सभी जगह छिपाई जाती है। एंड काज व्हाट? पॉलन एनर्जी, ओके। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉलन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। पॉलन प्रोडक्ट में क्या है? पॉलन जो है इनमें रिच इन न्यूट्रिएंट्स, खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, ओके। इनमें फैशन हो गया है आजकल रिसेंट ईयर्स में कि पॉलन टैबलेट मार्केट में आ रही हैं, उसको एज ए हम सब फूड सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री में तो ये कल्चर हो चुका है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? टैबलेट के रूप में आपको मिल जाएंगे, सिरप के रूप में आपको मिल जाएंगे, आर अवेलेबल इन मार्केट। ऐसा माना जाता है कि पॉलन के कंजम्पशन से, जैसे आप पॉलन प्रोडक्ट लोगे तो उससे क्या होगा? क्लेम किया हुआ है कि जो ये इंक्रीज करते हैं परफॉर्मेंस किसकी? एथलीट्स एंड रेस हॉर्स, जो दौड़ने वाले घोड़े हैं उनको अगर पॉलन प्रोडक्ट दे दिया जाए तो बहुत तेजी से दौड़ेंगे। एथलीट्स है, दौड़ रहा था, नहीं दौड़ पा रहा था, खिला दी पॉलन टैबलेट, जाओ पे दौड़ो, वो तेज दौड़ने लगा, जिससे क्या होगा? इनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ओके। ये आपको दिख रहा है पॉलन क्रीम, पॉलन प्रोडक्ट दिख रहा होगा, बी से निकाल रहे हैं, बढ़िया, देखिए बी पॉलन, ये लिखा है बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए 30 टैबलेट्स दिख रही हैं, किस तरीके से उन्होंने बनाया है, कितना वेट है, ये आपका पॉलन टैबलेट्स है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है पॉलन वायबिलिटी क्या होती है, ठीक है, पॉलन वायबिलिटी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे कि इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं, ये भरे हुए हैं, ये क्या है? स्टिग्मा है हुई, ठीक है, ये क्या है? स्टिग्मा है। तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलना है, सेटिंग होनी, और कहाँ पहुँचना है? स्टिग्मा पर। तो जो पीरियड है, जो टाइम को लगा है ना, उस टाइम तक इन्हें पहुँचना ही चाहिए, तो उसको बोलेंगे पॉलन वायबिलिटी। तो ये क्या लिखा है? वंस द दे आर सेड, यहाँ से वो निकल गए, हैव टू लैंड टू, कहाँ पहुँचना है उनको? स्टिग्मा पर, बिफोर दे लूज वायबिलिटी, यानी कि अगर टाइम लग गया तो फिर वो वायबल नहीं होंगे, निपट जाएंगे, ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन, ओके। तो कितना टाइम लगता है? वायबिलिटी कितनी होती है? तो अलग अलग प्लांट्स में इनकी वायबिलिटी अलग अलग होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। तो इसमें क्या है? इसमें आगे बता रहे हैं द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल हाईली वेरिएबल होता है, अलग अलग प्लांट्स में अलग तरीके से होता है, ठीक है। इज डिपेंड ऑन, ये क्वेश्चन आ गया, किस पर डिपेंड होता है? सो इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर पर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर डिपेंड होता है, ओके। कुछ सीरियल्स हैं सच एज राइस है, तो इसमें जैसे राइस है, आपका वीट है, तो इसमें बता रहे हैं कि 30 मिनट्स के अंदर ही, कितना? 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स ये रिलीज होने से और वहाँ पहुँचने से पहले ये इनका वायबिलिटी लॉस हो जाती है। कितना मिनट से? इनका 30 मिनट से पहले पहुँचना पड़ेगा यहाँ तक, तो ठीक है, और नहीं पहुँच पाए तो उनकी वायबिलिटी क्या होगी? खत्म हो गई। ऐसे ही एक हमारे मित्र हैं आर एल शर्मा जी हैं, तो ये जो है इनमें रहती है कई मंथ। इसमें कौन कौन सी फैमिली आती है? रोजेसी, आर एल शर्मा मतलब रोजेसी, लेग्यूनेसी एंड सोलेनेसी, यहाँ दिखा देते डायरेक्ट। तो रोजेसी आर एल शर्मा ऐसे रखो। तो रोजेसी, लेग्यूनेसी एंड सोलेनेसी जो फैमिली है, इनका इनके सब मेंबर्स में क्या होता है? इनकी मेंटेन करते हैं वायबिलिटी किसके लिए? फॉर मंथ्स, मतलब महीनों तक रह सकती है इसकी वायबिलिटी, ओके। यू मे हर्ड अदर स्टोरिंग ऑफ। अब नेक्स्ट आ गया पॉलन बैंक, किसके बारे में बता रहे हैं? ये पॉलन बैंक के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि भाई मार्केट में जाते हैं आप, जैसे होता है ना कि बैंक में पैसे जमा करते हैं, यहाँ पे पॉलन बैंक के लिए भी बैंक है, स्पर्म बैंक की आती है। ये पॉलन बैंक क्यों बनाई गई? क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम जब करते हैं उसमें किस तरीके से उनको हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पॉलन बैंक में हम स्टोरिंग करते हैं किसकी? पॉलन ग्रेन की, ओके। जैसे कि हम आपने सुना होगा स्टेम सेल स्पर्म की भी स्टोरिंग होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन फूड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज पॉसिबल टू स्टोर इसको, पॉलन ग्रेन को, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स, कई सालों तक रख सकते हैं, इन लिक्विड नाइट्रोजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है?
जिसका जो रहती है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, लिक्विड नाइट्रोजन। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज ए पॉलन ग्रेन, जो इनमें स्टोर किया है पॉलन ग्रेन्स बोल दिए। इसी तरीके से सीड बैंक भी होती है टू इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। कहाँ यूज करेंगे हम? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो ये आपका हो गया इसके बारे में, पॉलन एलर्जी, पॉलन प्रोडक्ट एंड पॉलन बैंक के बारे में। एक बार नोट्स देख लेते हैं। ये आपका रिजिन्यूट्रेंट्स है, इनको ऐसे क्लेम किया गया है कि जो कंजम्पशन से क्या होता है, इनका परफॉर्म इंक्रीज हो जाता है, किसका? एथलीट्स का और रनिंग हॉर्स का। ओके, आजकल वेस्टर्न कंट्री में टैबलेट और सिरप आपको मिल ही रही है। पॉलन वायबिलिटी आपका हो गया। इस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये पीरियड है जहाँ से सेटिंग के बाद यहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है इनको? स्टिमा पर। ओके, पॉलन वायबिलिटी वेरिएबल होती है 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स है राइस वीक में। सेवरल मंथ्स रोजेसी, लेगुनेसी एंड सोलनेसी। ओके, पॉलन बैंक में क्या था? प्रिजर्वेशन पॉलन ग्रेन केस पर -196 डिग्री पे करते हैं। ओके, लिक्विड नाइट्रोजन केस कहते हैं। इसी को हम द प्लेस वेयर द प्रिजर्व डिस्कार्ड पॉलन बैंक, इसको प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी को, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। ये कॉमन टर्म है। जब भी हम कभी भी लिक्विड नाइट्रोजन पे करेंगे ना, लिक्विड नाइट्रोजन, इसे एनएनटी बोलते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, कितना टेम्परेचर? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। कोई भी रख दो आप, क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। और ये एक्सीटो कंजर्वेशन है, ये क्वेश्चन भी आता है। ये कैसा कंजर्वेशन है? दैट इज व्हाट? एक्सीटो कंजर्वेशन में इसको हम रखते हैं। कंजर्व तो कर रहे हैं लेकिन हम नेचुरल तरीके से नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? लैब में कर रहे हैं। तो लैब में कर रहे हैं तो ये कौन सा हो गया आपका? एक्सीटो कंजर्वेशन। ओके, वेल नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड द एम्ब्रियो सेक्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग बायोलॉजी गुरु।